आज तक हमने बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी जिनमें तंत्र मंत्र या जादू टोना से जुड़ी हुई कहानियां थी। कुछ कहानियां काल्पनिक, कुछ कहानियां वास्तविक। वास्तविकता क्या है ये कोई नहीं जानता। पर आज जब हम जिस गांव की बात करने जा रहे हैं, उस गांव के बारे में यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये कहानी सच्ची प्रतीत होगी और ये कहानी वास्तविकता में सच्ची है भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई और एक सच्ची घटना के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी घटना, ऐसी कहानियां आप तक पहुंच सकें। वो गांव जहां पर आज भी तोता लोमड़ी बन जाता है और व्यक्ति को कबूतर बना दिया जाता है, भारत के काले जादू की राजधानी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत के अंदर एक ऐसा शहर है, एक ऐसा गांव है जिसे आज भी काले जादू की राजधानी के नाम से जाना जाता है। ऐसा गांव जहां अंधेरा होने के बाद आज भी कोई नहीं जाता है। अंधेरा होते ही उस गांव में लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं जब हम गांव के अंदर जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हम क्या छोड़कर आएंगे और क्या लेकर आएंगे। ये सब कुछ रहस्यमयी बातें क्या सच हैं? क्या ये बातें सत्यता से वास्ता रखती हैं? सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस कहानी, इस वीडियो के माध्यम से। इस गांव की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, क्या है पूरा मामला, आज जानने का प्रयास करेंगे। गुवाहाटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर ये गांव है, जिसका गांव का नाम है मेयोनी गांव। हम कह सकते हैं कि सालों से इस गांव में तंत्र मंत्र, जादू टोना और बुरी शक्तियों पर काबू करने का काम किया जाता है। जब एक जमाना था जब यहाँ का बच्चा बच्चा तंत्र मंत्र और शक्तियां सिद्ध कर कर अपने पास रखता था और उसको इन सिद्धियों को प्राप्त करने में लगभग 20 से 25 साल का समय लगता था। माउनी गांव जो है, माउनी एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका संबंध जो है महाभारत काल से भी रहा है। माउनी का अर्थ होता है छलावा, धोखा या नजरों का खेल। अब क्या है पूरा मामला, महाभारत से कैसे नाम जुड़ा हुआ है और इस कहानी में कितनी सच्चाई है, यदि जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस एपिसोड में मेरे साथ। इस गांव से जुड़ी तंत्र मंत्र की कहानी जो है वो ऐसा कहा जाता है कि माउनी गांव में आज भी बाहर के किसी व्यक्ति का जाना मना है। यदि बाहर का व्यक्ति अंदर गया तो पता नहीं वो क्या अपने साथ लेकर आएगा और अपना क्या वहां पर छोड़कर जाएगा। वहां पर आज मंदिर है, एक चबूतरा है और एक स्थान बना हुआ है। और ऐसा कहते हैं कि भीम के पुत्र घटोत्कच का नाम भी इस माउनी गांव से जुड़ा है। जब भीम के पुत्र घटोत्कच ने पूरी तंत्र मंत्र की शक्तियां इस गांव से प्राप्त कर ली थी, इकट्ठी कर ली थी, उसके बाद ही वो महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने के लिए गए थे और उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। इसलिए माउनी गांव से घटोत्कच का नाम आज भी जुड़ा हुआ है। अब मायों को ब्लैक मैजिक सिटी कहते हैं और इसमें कोई तंत्र नहीं है। माओनी गांव से जो गुजरा ना हो, आज भी ऐसा कहा जाता है कि कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी जादुई शक्ति आज भी ऐसी नहीं है जिसको अपने आप को सिद्ध करने के लिए माओनी गांव से ना गुजरना पड़े। पुराने जमाने में जब बच्चा रोता था तो माँ बाप कहते थे कि बेटा सो जा, नहीं तो बाबा आ जाएगा, नहीं तो कोई आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, तुम्हें उठाकर ले जाएगा। पर यहाँ के लोग ये कहते थे कि बेटा सो जा, अब रात हो गई है, नहीं तो माउनी गांव के लोग आ जाएंगे। जानवर को बदल दिया करते थे। एक बार की कहानी सुनिए इस गांव की। एक आदमखोर जानवर उस गांव के लोगों पर बार बार हमला कर रहा था। गांव के लोग हैरान थे, परेशान थे, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागते थे। वो गांव के मुखिया के पास गए और उन्होंने कहा कि ये आदमखोर जानवर है, हमें परेशान करता है। गांव के मुखिया ने अपनी पोटली में से एक जड़ी निकाली, उसको पढ़ा और उससे बोला कि धागे से इसको उस रास्ते पर बांध दो जहां से वो आदमखोर जानवर आता है। उस जड़ी को जब आदमखोर जानवर ने पार किया तो उस पार करने के बाद वो आदमखोर जानवर जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा और जंगल में कभी वापस नहीं जा पाया और ना ही उस गांव में कभी वापस आ पाया। ये सत्य घटना है और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आज भी वहाँ के लोग
तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर एक म्यूजियम बना हुआ है जहाँ पर तंत्र मंत्र से जुड़े हुए मंत्र संस्कृत भाषा में लिखे हैं। जिन चीज़ों को वो उपयोग करते हैं वो भी वहाँ पर म्यूजियम में रखी हुई हैं। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे माउनी गांव तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सारे मंत्र आज भी वहाँ पर लिखे हुए हैं और वो इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से कुछ मंत्र मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। पहला है बाटी चोलन मंत्र। बाटी चोलन मंत्र का प्रयोग आँख की किसी भी समस्या के लिए, आँख की रोशनी खो जाए या आँख में तकलीफ हो, उसके लिए आज भी वहाँ के लोग करते हैं। चोरन मंत्र, गांव में यदि चोरी हो जाए, कोई किसी व्यक्ति का सामान चुरा के ले जाए, बहुमूल्य चीज चुरा के ले जाए, तो उस चोरी का पता करने के लिए चोरन मंत्र का प्रयोग करते हैं। कलंक मंत्र, बीमारी ठीक करने के लिए, कोई व्यक्ति बीमार है, हैरान है, परेशान है, उसको ठीक करने के लिए कलंक मंत्र का प्रयोग करते हैं। धोया तंत्र मंत्र, धोया तंत्र मंत्र का प्रयोग किसी दूसरे के द्वारा जो तंत्र मंत्र कर दिया गया है उसे काटने के लिए करते हैं। अच्छा, इस गांव की बात करें तो ये गांव दो भागों में बटा हुआ है, अच्छा मंत्र और बुरा मंत्र। अच्छा मंत्र वो होता है जो अच्छाई के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी की बीमारी ठीक करने के लिए, किसी का तंत्र काटने के लिए। और बुरा जो मंत्र है उसका प्रयोग बदला लेने के लिए, बदले की भावना के लिए, किसी को सबक सिखाने के लिए किया जाता है। माओनी गांव एक ऐसा गांव है जिसमें हम अगर घुस जाए तो हमें पता नहीं कि हम अपने साथ क्या लेकर आएंगे, हमारे साथ क्या हो सकता है। कई भारत के हिस्सों में लोग गए और वहां पर उन्होंने सीखने की कोशिश की, पर वहां पर आज भी कोई मंत्र सीख नहीं पाया, क्योंकि उस गांव की ऐसी मान्यता है कि उस गांव में वही व्यक्ति मंत्र सीख सकता है, वही मंत्र साधना सिद्ध हो सकती है जो उस गांव में पैदा हुआ है। यदि बाहर का व्यक्ति सोचे कि मैं उस गांव में जाऊं और शक्तियां एकत्रित कर लूं या मैं भी कोई मंत्र सिद्ध कर लूं, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। माओनी गांव में आज भी औरतों का बोलबाला है, मर्दों की आज भी वहां जाने में मनाही है। जो मर्द वहां पर गया वो वापस नहीं आया, क्योंकि यदि वहां की गांव की किसी महिला को वो मर्द पसंद आ गया तो या तो उन्होंने उसे तोता या मिट्ठू या अपना पसंदीदा पक्षी बनाकर अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रख लिया। मौनी गांव में तंत्र मंत्र की विद्या आई और जो भविष्यवाणी उन्होंने आज तक की है वो भविष्यवाणियां बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सटीक बैठी हैं। कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक, कई तांत्रिक बहुत फेमस है वहाँ के, और गुवाहाटी से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर है। लेकिन 2024 में हम 25 में बैठे हैं। अब आप सोचेंगे क्या आज भी ऐसा होता है, क्या आज भी ये बात सच्चाई है, क्योंकि हम आधुनिक दुनिया में हैं, आधुनिक युग में हैं। तो 2 महीने पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। 2 लोग मयाऊं गांव जाने के लिए गए, उन्हें टैक्सी ड्राइवर को अपने साथ लिया। टैक्सी ड्राइवर बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ और उसने कहा कि आप सोच लीजिए वो एक गलत जगह है, मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँगा पर मैं गांव के अंदर नहीं जाऊँगा। और उस गांव में जाकर जब वो दोनों लोग गए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया तो उन्होंने ये बताया कि जब हम गांव के अंदर गए तो गांव की हवा ही अलग थी, अलग ही महसूस माहौल था, वहाँ का वातावरण ही बिल्कुल चेंज था और महसूस हो रहा था कि हम दूसरी दुनिया को छोड़कर एक अलग दुनिया में आ गए हैं। थे वो भारत में, गुवाहाटी में, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर, पर एक बिल्कुल अद्भुत जगह थे, अकाल्पनिक जगह थे, कल्पनाओं से परे जगह थे। और उस गांव में एक म्यूजियम है जहाँ पर आज भी जो तंत्र मंत्र में जो वस्तुएं यूज की जाती हैं वहाँ रखी हुई हैं। दीवारों पर संस्कृत में मंत्र लिखे हुए हैं, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाली चीजें रखी हुई हैं जो कि रहस्यमय ताकतों का एहसास कराती हैं। इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य अंधविश्वास को फैलाना नहीं है, ना ही तंत्र मंत्र को बढ़ावा देना है, बल्कि एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कराना है। मयोनी गांव गुवाहाटी से 50 से 55 किलोमीटर दूर है, जिसे आज भी कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक के नाम से जाना जाता है, जहां पर आज भी ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो कुछ भी करने को तैयार हैं और किसी का भी रूप किसी के भी रूप में परिवर्तित कर देती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मयोनी गांव के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मयोनी गांव एक ऐसी शक्तिशाली गांव की कहानी थी जहां पर आज भी ब्लैक मैजिक होता है, आज भी जिसे कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक के नाम से जाना जाता है, आज भी जहां अंधेरा होने के बाद लोग जाने से
डरते हैं, हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब अंधेरा हो चुका है। यदि हम गांव के अंदर गए तो हमारे साथ क्या होगा ये हम भी नहीं जानते। ये थी कहानी गुवाहाटी से 50 से 55 किलोमीटर दूर कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक के नाम से फेमस मोयानी गांव की। जितना मुझे पता था स्टोरी में मैंने बताने का आपको प्रयास किया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसी जगह से रूबरू कराना था जो शायद इतिहास के पन्नों में आज भी दफन है, और शायद हम उसे गूगल पर कभी सर्च नहीं करते। अगर ये कहानी ना होती तो शायद माओनी गांव भी ना होता, और शायद ये वीडियो भी ना बनता। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट से बताइएगा। बताई हुई बात अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सत्य घटनाएं, ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से, ऐसी जमीनी जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंच सकें। अगली कहानी, अगले किस्से, अगली घटना में तो फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।